Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video will be a little different from all the videos I have posted before. Since इस साल की एंडिंग हो रही है एंड न्यू ईयर आने वाला है 2025, तो आई वांटेड टू शेयर फ्यू ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बताऊंगी यू विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर ओन जर्नी, ठीक है. तो आई विल स्टार्ट. तो सबसे पहले अगर मैं आज इस पॉइंट पे अपनी लाइफ को देखूं, हाउज लाइफ सो फार कैन बी द टाइटल फॉर दिस वीडियो, ठीक है. तो लाइफ इज़ वेरी गुड. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डिफ़िकल्टीज़ हर एक इंसान के लाइफ में आती हैं, ठीक है. मेरी भी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, डिफ़िकल्टीज़ थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन. एंड मैं तो काफ़ी गैप के बाद भी पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे लिए और भी टफ थी चीज़ें, ठीक है. बट यार पता है क्या, अगर आप कंसिस्टेंट हैं एंड अगर आपको अपने अंदर से पता है कि यू कैन डू इट, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, है ना. तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आई वॉज नॉट श्योर, ये तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ये श्योर था कि मैं मेहनत कर लूंगी, लेकिन आई विल नॉट स्टेप बैक नाउ, है ना. अब अगर एक डिसीजन ले लिया है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रूव इट राइट, ठीक है. तो मैं भी दिन रात लगी रही, एक ही अटेम्प्ट में अपना बैंकिंग का एग्जामिनेशन निकाल लिया, ठीक है. उसके बाद हाउस लाइफ नाउ, या फिर जब से ज्वाइन किया या फिर जब से क्लियर किया, तो सबसे पहली अचीवमेंट तो चलो यही बोलूँगी कि मेरा जब बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, एवरीवन वाज हैप्पी अराउंड मी, है ना. उसके बाद सेकंड अचीवमेंट हुई कि आई गॉट अ कार. चलो मैंने अपने पैसों से तो नहीं ली, लेकिन मुझे कार मिल गई. और अगर मैं कार की स्टोरी बताऊं तो मुझे ड्राइव करना बिल्कुल भी कुछ खास नहीं आता था. मैंने 10th 11th में सीखी थी, वो भी जैसे ड्राइविंग स्कूल्स में. उसके बाद कुछ खास प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्योंकि जब तक आपके पास अपना व्हीकल नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, है ना. तो जब भी जैसे पहले अगर मैं बोलती थी तो सब लोग अरे यार तू क्या सीखेगी, अब तो तेरी एज हो गई है, लाइक आई एम 31, ठीक है. तो तब तो 31 से कम ही थी. तो कि जैसे अरे मैडम आप क्या सीखोगे, आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका था ऑल दोज ईयर्स, ठीक है. तो मतलब मुझे भी लगता था, हाँ यार डर लगता था मुझे कि मैं नहीं चला पाऊंगी गाड़ी. बट ठीक है, अभी जैसे भी चलाती हूँ, लेट्स नॉट गो देयर, अपने लाइक चला लेती हूँ, ध्यान से चलाती हूँ. कई बार फास्ट हो जाती है, बट ठीक है, बैंगलोर में तो फास्ट चलाने का ऑप्शन होता नहीं है. खैर, तो जितनी भी चलाती हूँ ठीक चला लेती हूँ, अपने लाइक चला लेती हूँ. तो ये जो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, ठीक है. उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि हाँ ठीक है भाई, तू चला ले, जैसे चलाएगी चला तो सही ना, एटलीस्ट अपने अंदर का डर तो निकालो, ठीक है. ये हो गया, कार चलानी सीख ली. उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट आ गई, बैंगलोर आ गए, ठीक है, जॉब स्टार्ट कर दी, ट्रेनिंग खत्म हो गई. उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट हुई, बैंगलोर आ गई, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ब्रांचेस में पोस्टिंग हो गई, फर्स्ट सैलरी आई. तो फर्स्ट सैलरी की खुशी बहुत अलग होती है. मेरे लिए तो बहुत अलग थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी, है ना. मैंने लाइफ में पहली बार पैसे कमाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, ठीक है. उसके बाद बारी आई घर ढूंढने की. चलो घर कैसे ना कैसे मिल गया, फ्रेंड्स ने हेल्प करी, आई एम ग्रेटफुल. उसके बाद बारी आई फर्नीचर, गैस कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. पहले ये सब मैंने नहीं किया था कि गैस कनेक्शन खुद से जाके लेके आ रही हूँ, वाईफाई कनेक्शन लगवाना है, कौन सा फर्नीचर अच्छा है, कोई भी नहीं था तब मेरे साथ. आई डिड एवरीथिंग सोली एंड इंडिपेंडेंटली. घर के बर्तन, गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन लेके आना. कितने, जैसे क्या था कि जैसे अगर छोटी सी मैं स्टोरी बताऊं, तो गैस कनेक्शन जब मैं लेने गई तो उन्होंने बोला कि 1 सिलेंडर चाहिए या 2 सिलेंडर चाहिए. मैं कंफ्यूज हो गई. 1 सिलेंडर 3500 का था, 35 या समथिंग का, और 2 सिलेंडर का कनेक्शन 7000 रुपीज़ का था. फिर मैंने जब मैं थोड़ा बहुत ऐसे होती हूँ कि यार क्या करूँ, देन फाइनली आई एंडेड अप टेकिंग गैस कनेक्शन फॉर 2 सिलेंडर्स, ठीक है. तो ये सब चीज़ें यार खुद से करना, पहली बार करना, थोड़ा सा टफ था. ब्रांच के बाद ये सब चीज़ें करती थी, इधर भाग रही हूँ, ब्रांच में बैठ के फ़ोन कर रही हूँ, ये आ रहा है वो आ रहा है, सब चीज़ें मैनेज करी. बट समहाउ मुझे लगता है कि आप मैनेज कर लेते हो जब आपके सर पर आता है, ठीक है. एंड उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन भेजा था, सैमसंग अल्ट्रा. तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं दिया था उनको ऐसे परचेज करके. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब मैंने तो कोरियर करवाया था, मैंने तो वीडियो कॉल पे उनकी खुशी देखी थी, लेकिन
आई कुड सी द हैप्पीनेस इन हिज आईज, ठीक है। तो वो भी एक अचीवमेंट मानूंगी मैं अपनी, कुछ ज्यादा अचीवमेंट तो नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ ठीक है, उनके लिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि यार मेरे बच्चे ने मुझे अर्न करके दिया है। एंड बट ठीक है, आई विल ट्राई, ऑलवेज ट्राई टू डू मोर एंड मोर फॉर देम, ठीक है। जितना उन्होंने किया उतना तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने दिवाली पे घर गई थी, उनको सरप्राइज दिया था, दे वर वेरी हैप्पी। फिर मैं गिफ्ट्स लेके गई थी, पापा और मम्मी को वहां पे भी शॉपिंग करवाई थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक ना शूज मुझे पापा के लिए अच्छे लग गए, 15,000 के थे वो, तो मैंने खुद भी नहीं पहने। और पापा तो, जब मैंने पापा को बोला कि पापा यही लेने हैं मुझे, तो ही वॉज लाइक नहीं तनु, इतने महंगे तो मैं कभी नहीं पहनता, ना ही मैं पहनूंगा, बट आई वॉज श्योर। तो फिर मैंने वो भी पापा को दिलाया एंड अगेन आई वॉज हैप्पी। तो मुझे उस चीज में खुशी मिल रही थी कि आई एम एट दिस पोजिशन कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बाय कर पा रही हूँ। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं अर्न कर रही थी। एंड आई नो आई स्टार्टेड लेट, ठीक है। मैं आज अपने साथ के जो मेरे बैचमेट्स हैं, दे आर लाइक many of them are 23-24 years old and I feel so proud looking at them कि यार कितनी यंग एज में इन्होंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी 23-24 years old के एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज अपना बेस्ट दीजिए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना फियर फैक्टर की कि होगा या नहीं होगा इस चीज की, तो मेरे माइंड में भी ये सब आता था। तो मैं क्या, तब तो चलो नहीं आप समझ पाते हो, लेकिन आज अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। हाँ, ये रीजन हमें उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि यार ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ और अच्छा ही होना था, ठीक है। तो अगर आज मैं आपको बताऊं कि हाउ पॉजिटिव पर्सन आई हैव बिकम आफ्टर ऑल वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ, तो अगर कुछ भी गलत मेरी लाइफ में होता है, चाहे वो कोई छोटी बात है चाहे कोई वो बड़ी बात है, तो आई एम ऑलवेज लाइक चलो लेट अस सी, क्या पता कुछ अच्छा ही होना होगा। तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं सोचती कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो एंड इफ यू आर लिविंग अराउंड नेगेटिव वाइब्स, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आई एडवाइज यू कि नेगेटिव पीपल से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। एंड अगर और भी मैं आपको बताऊं, आई हैव स्टार्टेड प्लानिंग सोलो ट्रिप्स, ठीक है। अब पहले मुझे लगता था कि यार मैं किसको पूछूं, इसको पूछ लेती हूँ, इसको पूछ लेती हूँ। अभी आई एम लाइक ठीक है, मुझे किसी को कुछ नहीं पूछना, आई एम ऑन माई ओन, दैट इज आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर माई हैप्पीनेस, ठीक है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं खुद से करूंगी, मैं किसी से जाके पूछूंगी नहीं, ठीक है। एंड एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, मैंने काफी चीजें करी यार। मैंने जिम ज्वाइन किया, पर्सनल ट्रेनर रखा, उसके बाद मैंने अपने लग्जरी बैग्स, जो जैसे मुझे शौक था, तो एक मैंने एमकेन कोच का अपनी एक फ्रेंड से जो कनाडा में रहती है उससे मैंने मंगवाए। हाँ, डिस्काउंट पे मंगवाए थे, बट ठीक है, आई ऑर्डर्ड, आई गॉट एंड आई एम हैप्पी, ठीक है। एंड लास्ट चीज अगर मैं बताऊं, यूट्यूब चैनल, मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं YouTube पे ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, नेवर यार। मेरा कॉन्फिडेंस, ठीक है, पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता था, लेकिन फॉर सम रीजंस मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। बट आई डोंट नो कैसे YouTube स्टार्ट हो गया एंड नाउ आई एम एट दिस प्लेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, गाइडिंग यू, एंड आई फील सो ग्रेटफुल जब मैं आप सबके मैसेजेस रिसीव करती हूँ दैट यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, ठीक है। तो आई फील हैप्पी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो बाकी यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब पे जब मुझे आना था तो मुझे ये था कि मुझे बेस्ट आना है, मुझे कैमरा भी चाहिए, मुझे माइक्स भी चाहिए, मुझे डिजिटल बोर्ड भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो डिजिटल बोर्ड तो खैर तब एक स्कूल था मेरे वहाँ पे, तब वो मैं वहाँ पे गई, कैमरा पर्सन को लेके गई साथ में, लेकिन वो वीडियो क्वालिटी कुछ खास आ नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी एटलीस्ट बाय अ कैमरा। तो फिर अगेन माय डैड अ सेवियर, ही हेल्प मी, तो उन्होंने ही कैमरा मुझे दिलवाया, माइक्स मुझे दिलवाए, लाइट्स, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी सब उन्होंने मुझे दिलवाया। बट ही वॉज लाइक कि तू कर, वी आर हेयर विद यू, तुझे जो करना है वो कर। तो आई हैड अ सपोर्ट एंड आई थिंक इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया एंड नाउ आई एम हेयर गाइडिंग यू ऑल। तो इन अ नटशेल आई थिंक आई वुड से लाइफ इज सो फार सो गुड एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पढ़ाई की। क्वांट का, क्लेरिकल का मैंने एक वीडियो डाला था,
अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, आई विल शेयर दैट स्क्रीनशॉट विद यू, ठीक है। उसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। दे आर ऑल रिलेटेड टू क्लरिकल प्रीलिम्स, ठीक है। एंड आई वांट यू कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। एंड अगर मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरा एक एडिटर है और मैं हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि मुझे विश्वास होता नहीं है, अभी तो नहीं होता कि कोई कैसे डिजाइन करेगा मेरे लिए कंटेंट, मुझे खुद से सब करना होता है, तो मैं खुद से करती हूँ आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए तो गाइडली इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप SBI क्लरिकल एंड SBI PO का प्रीलिम्स का तो एटलीस्ट एग्जाम वाइज बंडल ले लीजिए, ठीक है। PO का तो शायद अभी आया नहीं होगा, लेकिन क्लरिकल का अभी आ चुका होगा, तो आप डेली बेसिस पर जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड आई होप यार आपको मेरी लाइफ से मोटिवेशन मिली होगी एंड दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आई नो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अभी तो आप सबने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन अगर अभी भी नहीं करिए तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो इस वीडियो से मिल ही गई होगी, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड दिस वॉज माई लाइफ अपडेट, आई विल कीप यू अपडेटेड मोर, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय। समझदा भी ਜਿਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। थैंक यू पापा।